अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं, यानी ऐसे काम जो कि हाल में भी जारी हों। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, मौजूदा दौर को कहते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स बयान करता है एक्शंस कामों को, हैपनिंग नाउ जो अब हो रहे हों, एट दिस मोमेंट इस लम्हे, यानी इसमें ऐसे काम आते हैं जो अब इस लम्हे हो रहे हों। आर या एक्शंस ऐसे एक्शंस डेट आर इन प्रोग्रेस जो कि आगे बढ़ रहे हों, बट नॉट नेसेसरी लेकिन ज़रूरी नहीं, हैपनिंग वाक़या हो रहे हो एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट इसी लम्हे हो रहे हों। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है, जैसे ऊपर हमने कहा कि एट दिस मोमेंट इसी लम्हे हो रहे हो, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये वो भी एक्शंस इसमें शामिल हैं जो कि आगे तो बढ़ रहे हों, कंटिन्यू हों, चल रहे हों, प्रोग्रेस में हों, लेकिन ज़रूरी नहीं इस लम्हे भी वो काम हो रहे हों। यानी कि अगर इस लम्हे हो रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस में आएंगे, अगर वो जारी हैं आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इस लम्हे नहीं हो रहे तो वो भी कंटिन्यूस में आएंगे। उर्दू में इसकी पहचान होती है, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो हमें पता चल जाता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये देखिए रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड। फॉर्मेशन देखें, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा और फॉर्मेशन में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, प्लस इज एम आर आएगा और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी यहाँ पे, और बेस फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाएंगे। इसकी एग्जांपल्स देखें, पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखें, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। शी इज़ कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यहाँ पे देख लें, सब वर्ब देख लें, वर्ब के साथ आई एन जी आया हुआ है, ठीक है। वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ आई एन जी आया हुआ है, कंटिन्यूस की ये पहचान है। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि आपको इजी रहे। प्लस इज एम आर के साथ नोट आएगा, प्लस वर्ब आएगा और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। इसकी एग्जांपल्स देख लें, आई एम नॉट स्टडिंग टुडे, मैं आज नहीं पढ़ रही हूँ। शी इज़ नॉट कुकिंग डिनर, वो खाना नहीं बना रही है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। बाकी ऐसे एज इट बस ना आ जाएगा, जैसे ही इज़ नॉट वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। आगे इंटेरोगेटिव में देखिए, ये सवालिए होते हैं, इज़ एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, साथ आई एन जी आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। जैसे एम स्टार्ट में आया है, आई के साथ हमेशा एम आता है, ये याद रखें। ही शी के इट के साथ इज़ आता है, दे वी और यू के साथ आर आता है। क्लियर है, ये लिख लें, वैसे सबको पता होता है, जिनको नहीं पता वो देख लें, ठीक है। एम आई स्टडिंग करेक्टली, क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। इज़ शी कुकिंग डिनर, क्या वो खाना बना रही है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आर वी वाचिंग अ मूवी, क्या हम मूवी देख रहे हैं। इज़ ही वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, क्या वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आगे सिग्नल वर्ड्स देखें, सिग्नल होता है इशारा देना, वर्ड्स यानी कि ये वर्ड्स हमें इशारा देते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। कैसे, अगर हमारे पास सेंटेंस में नाउ आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, नाउ होता है अब, एट द मोमेंट आता है इसी लम्हे, करंटली मौजूदा सूरत हाल, ठीक है। राइट नाउ का मतलब है अभी। दिस मॉर्निंग इस सुबह, आफ्टरनून दोपहर, इवनिंग शाम। अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो हमारे पास कंटिन्यूअस का सेंटेंस लगेगा। इसके यूजेस देख लें, एक्शंस हैपनिंग नाउ, यानी किस लिए यूज़ होता है, जब एक्शंस काम अभी हो रहे हैं। जैसे आई एम राइटिंग एन ईमेल, मैं ईमेल लिख रहा हूँ। टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए, दे आर लिविंग विद फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं। ये आर्जी सूरत हाल होती, टेम्परेरी आर्जी को कहते हैं। प्लान फ्यूचर इवेंट्स, मुस्तकबिल के फंक्शंस या काम वगैरह के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना। वी आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। एक्शंस इन प्रोग्रेस, ऐसे भी एक्शंस इसमें आते हैं जो प्रोग्रेस हैं। जैसे ही इज़ लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच सीख रही है। अगर स्पेलिंग देखें, रूल्स क्या है आईएनजी लगाने का। अगर आपके पास मोस्ट वर्ड में ऐड आपने आईएनजी कर देना, ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उसकी बेस फॉर्म में आपने आईएनजी लगा देना। जैसे वॉक है तो आईएनजी लगाने से वॉकिंग आ जाएगा। इसी तरह कुछ आपके पास वर्ब्स होते हैं, वो लास्ट में उनके ई आ रहा होता है, ठीक है, एंडिंग इन ई, ई पे वो एंड हो रहे होते हैं। जैसे ड्रॉप,
तो आपने ड्रॉप कर देना है ई को और फिर आईएनजी लगा देना है। जैसे एग्जांपल है लव, तो यहाँ पे देखिए ई को ड्रॉप कर दें और आईएनजी लगा दो तो लविंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड्स आपके पास जो कि ई पे एंड हो, आपने लास्ट में ई को ड्रॉप करके साथ आईएनजी लगा देना है। आगे वर्ब्स जो होते हैं एंडिंग इन आई और ई पे हो रहे हो तो इनको चेंज आई को हमने किसके साथ करना है, वाई के साथ चेंज कर देना। आई ई पे ऐसे वर्ब जो आई ई पे एंड हो उनको वाई से चेंज कर देना लाइन। ठीक है, ये आपको वर्ब बनाने का तरीका बता रही हूँ। बेस फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे अप्लाई करना है, आपने आई ई वालों के साथ आपने वाई लगा के आईएनजी लगा देना है। ऐसे वर्ब जो एंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, कॉन्सोनेंट यानी कि वोवल्स के अलावा जितने भी वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, ये देखिए डायरेक्ट वाई के साथ आपने आईएनजी लगा देना है, कुछ भी आपने इसमें चेंज नहीं करना। आगे कॉमन वर्ब्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो यूज़ होते हैं, देखिए लर्न सीखना, वर्क काम करना, स्टडी पढ़ना, ट्रैवल सफ़र करना, प्ले खेलना, वॉच देखना, लिसन सुनना, रीड पढ़ना, राइट लिखना। ये रीड होता है ऊपर से देख के पढ़ना, ठीक है। वो लर्न होता है सीखना, और जो स्टडी होता है, स्टडी आपका मुताला होता है, मुताला करना पढ़ना, मतलब इसमें ओवरऑल स्टडी आ जाती है, हर बुक की स्टडी आ जाती है। ठीक है, यानी कि जितना भी नॉलेज आप गेन करें वो आपकी स्टडी होता है। अगर डिफरेंस देख लें प्रेजेंट सिंपल और इसमें क्या है, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसमें डिफरेंस देखें। प्रेजेंट सिंपल में आता था आई स्टडी एवरी डे, या मैं देखिए हैबिचुअल था, यानी कि हैबिट हमारी होती थी, हर रोज़ पढ़ता हूँ मैं। कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए हेल्पिंग वर्ब आता है, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग आईएनजी भी आ रहा है वर्ब के साथ। नाउ, अब यहाँ पे नाउ आ रहा है, यानी कि एक्शन इन प्रोग्रेस है, वो हैबिचुअल है। हैबिचुअल का मतलब होता है यानी कि अभी हमारी हैबिट है, और नाउ का मतलब एक्शन इन प्रोग्रेस। सिमिलैरिटीज देख लें अदर टेंसेस के साथ। ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह का नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।